हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अब आपके 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए फिगर ऑफ स्पीच लिखने की सबसे आसान तरीका अब आपको रटने की जरूरत नहीं होगी और पूरे मिलेंगे 4 मार्क्स। और ये 4 मार्क्स कैसे लेने ये मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आज की वीडियो में। तो अब आपको इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए देखते कैसे फिगर ऑफ स्पीच होने वाली है आसान। बहुत ही कम समय, मात्र 1 मिनट के अंदर आप फिगर ऑफ स्पीच का 4 नंबर अपने क्या कर लोगे, जुटा के रख लोगे कि मेरा 4 नंबर मेरा है, कोई ले नहीं सकता। तो देखो, सबसे पहले हम ये जान लें कि फिगर ऑफ स्पीच जो क्लास 12 के विद्यार्थियों के सिलेबस में दिया गया है, ये कितने मार्क्स के हैं और कितने हमें रीड कर लें कि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर लें। तो पहला हमारा आपको जानो कि 7 है कि सिमली जिसको कहते हैं उपमा अलंकार, दूसरा मेटाफर, रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार, अपॉस्ट्रोफी संबोधन अलंकार, ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार, आपका हाइपरबल अतिशयोक्ति अलंकार, ऑनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार। इन 7 में से आप अगर ये स्टार्टिंग का 3 और ये या लास्ट का ये 3 यदि याद रखते हैं तो 100% मैं गारंटी देता हूं 3 आता है बोर्ड एग्जाम में, करना 1 रहता है। 1 का डिफिनीशन दे के 2 एग्जाम्पल। तो बच्चों को अब डिफिनीशन मैंने बताया हुआ है, लास्ट वीडियो में समझाया है 2 एग्जाम्पल के साथ, लेकिन बहुत बड़ी डिमांड थी कि खूब ज्यादा एग्जाम्पल बताया जाए ताकि फिगर ऑफ स्पीच में अगर एक भूल जाए तो दूसरा दिमाग में चढ़ जाए। तो देखिए, सिमली पहले जाने, सिमली कहते किसे हैं? सिमली क्या होता है? उपमा अलंकार आप हिंदी में बोलते हो कि जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। तो यानी उपमेय और उपमान दोनों एक अलग अलग वस्तु होती है। अब दोनों अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है, यानी आप इसका क्या बनाओगे कि टू अपोजिट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड। 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है। द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो आर यूज्ड। एज लाइक सो इसमें प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि आप डिफिनीशन पहले लिख लोगे एग्जाम में, उसके नीचे उस यह नहीं कि 3 दिया है फिगर ऑफ स्पीच तो 1 का डिफिनीशन लिख देना, दूसरे का 1 एग्जाम्पल, तीसरे का 1 एग्जाम्पल। ऐसा करोगे तो 4 नंबर तुम्हारा नहीं टीचर का हो जाएगा, नहीं वो काट देगा। आप जो डिफिनीशन लिख रहे हैं उसी का 2 एग्जाम्पल। तो सिमली के 4 मैंने लिखा हुआ है, क्या है देखिएगा, समझिएगा। आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, मैं बादलों की तरह अकेला घूमा, मैं बादलों की तरह अकेला घूमा। मैं अपनी तुलना बादल से कर रहा हूं, यानी कि यहां पर तुलना हो रही है। 2 वस्तु अलग है, मैं अलग हूं, बादल अलग है, तो 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है। तो यहां पर कौन सा हो गया? सिमली हो गया। दूसरे की भी बात कर ले, देखिए क्या दूसरा सिमली है, कहीं मेटाफर तो नहीं। तो देखिए, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। ये रात क्या है? अंधेरी एज अ ब्लैक स्टोन, एक काले पत्थर की जैसा, एक काले पत्थर की तरह रात क्या है? अंधेरी है, घनी है। तो यानी रात की कंपेयरिंग ब्लैक स्टोन से हुई है। अगर हम यहां एज को हटा दे तो नाइट इज डार्क ब्लैक स्टोन, तब वहां मेटाफर बन जाएगा। अगर कंपैरिजन करने वाला जो वर्ड है उन्हें हटा देने मात्र से तुरंत मेटाफर का बनता है। इसलिए मैंने बताया है कि सिमली और मेटाफर का याद करने से दोनों याद होता है, अपॉस्ट्रोफी और आपका पर्सोनिफिकेशन का याद करने से क्या होता है, एक जैसे डिफिनीशन। मैंने देखना चाहते हो तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, फिगर ऑफ स्पीच के डिफिनीशन वाले वीडियो लिंक ओपन करके देख जाओ, मात्र चुटकियों में हल याद हो जाएगा, दिमाग में याद। तो अब आप, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन सपने की तरह है। लाइफ लाइक अ हर्मिट, सज्जनों की तरह क्या करो, रहो। एंड वर्क लाइक अ घोड़े की तरह काम करो। साधुओं की तरह जीना सीखो और घोड़े की तरह काम करना सीखो। आपके अंदर एकदम सज्जनता होनी चाहिए, साधु होना चाहिए, लेकिन काम
घोड़े के तेज दौड़ के करो। अब यहां पर तुलना हो रही है, इस वर्ड में भी तुलना, इस वर्ड में भी है तुलना, तो यहां पर भी सिमली, यानी चारों आपके सिमली के क्या है, एग्जाम्पल है। लिखना एग्जाम में 2 है, 4 ये और इसके पहले कई एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया हुआ है, सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए, देख लो हर एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब मेटाफर की बात कर ले, रूपक अलंकार की, तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सेज नहीं है, ये जीवन फूलों की सेज नहीं है, बहुत कठिनाई है। तो अब यहां पर आप सोचोगे क्यों यहां पर क्या सिमली नहीं हो सकता, तो जीवन को फूलों की सेज, अगर नॉट जीवन फूलों की सेज है, यानी ऐसे कह दे नहीं है, यानी कंपेयर करने की जगह हमने उसको मान के बोला है कि नहीं है, एकदम नहीं माने हैं, यानी मानने वाली बात आ गई। तो जब एकदम सेम डिफिनीशन, वहां टू अपोजिट वर्ड्स आर, टू अपोजिट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, यहां पे क्या कहोगे डिफिनीशन में, टू अपोजिट ऑब्जेक्ट्स आर सपोज्ड एज वन, 2 अलग अलग चीजों को एक मान लिया जाता है। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो आर नॉट यूज्ड, प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपका जाके बनता है मेटाफर। यहां पे आर कंपेयर था, यहां पर आर सपोज्ड है, वो एज वन, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो आर यूज्ड, यहां आर नॉट यूज्ड, खत्म बात। एग्जाम्पल को समझो पहले, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया और कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, तो ये सब एग्जाम्पल मेटाफर में ही आते हैं, जहां निर्जीव की निर्जीव से तुलना या सजीव की सजीव से तुलना करने की जगह उसको माना जाता है, सजीव को सजीव मान लिया जाए, निर्जीव को निर्जीव मान लिया जाए, अगर लेकिन निर्जीव को अगर सजीव कह के पेश किया जाएगा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ये गलती नहीं करना है। अब आई सी लेले ऑन द, मैं तुम्हारे इन भावों को, मस्तक को कुमुदनी का फूल समझता हूं, तो यानी कि इसको मैं कुमुदनी का फूल समझ रहा हूं। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी मेटाफर है, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला एक जंगली न्याय, बदला क्या है, जंगली न्याय है, तो बदला को मैंने जंगली न्याय माना है, इसलिए यहां पर जब मान लिया तो ठान लिया कि ये मेटाफर है। ओके, अब लाइफ इज, जीवन तो है बट अ वॉकिंग शैडो, लेकिन चलती छाया है, यानी जीवन है और ये जीवन एक चलती छाया है, यानी जीवन को मैंने चलती छाया मान लिया है। तो चलती छाया और लाइफ दोनों निर्जीव को निर्जीव माना था, कोई दिक्कत नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट था, लेकिन अगर किसी निर्जीव को सजीव की तरह अगर आप पेश करते हैं तो वहीं पर पर्सोनिफिकेशन की शुरुआत होती है। अब और ऐसे भी अगर आपको सिमली का याद है तो एज हटा दे, लाइक हटा दे, तो क्या हो जाएगा, वहां पर मेटाफर के एग्जाम्पल बन जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कैसे मैं बता रहा हूं, अभी आगे लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, माइंड कैसे आप सेट करोगे कि पूरा समय रटो ही ना, तो ये भी मत रटो, लिख दो 4 नंबर ले लो। अब पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, एनेक्साइटी, अब कहोगे सर मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, तो मानवीकरण अलंकार में बता दूं कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर रिप्रेजेंटेड एज दे हैविंग लाइफ, निर्जीव चीजों को या भावसूचक शब्दों को, यानी गुणसूचक शब्दों को ऐसे हम प्रेजेंट करते हैं जैसे कि उनके पास जीवन हो, जैसे कि उनके पास जीवन हो। अब यहां पर जैसे देखना है, एनेक्साइटी इज सीटिंग ऑन हर फेस, चिंता उनके माथे पर बैठी है। अब बताओ कि बैठने का काम किसका करता है, यानी ऐसी चीजें जिनको हम मनुष्य बनाकर पेश करते निर्जीव वस्तु को, यो काम केवल मनुष्य वर्ग कर सकता है, लेकिन हम यहां क्या कह रहे हैं कि एनेक्साइटी इज सीटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके माथे पर बैठी। बताइए चिंता बैठेगी, कोई मनुष्य बैठेगा? तो यहां पर क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन यहां पर होता है। अब द मून वेल्ड हर फेस, ठीक है, चांद उसका चेहरा का आवरण हो गया, तो चेहरा का आवरण किसी व्यक्ति से मिलेगा, मनुष्य से मिलेगा। अब वहां पर हम क्या कर दिए, चांद को कह रहे, चांद का मुखड़ा हो गया, उसका चेहरा चांद जैसा, चांद का आवरण हो गया। तो यहां पर क्या है, आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। अब लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि ऐसा होता है तभी तो लोग ऐसे काम करते हैं। तो अब आप
ध्यान दीजिए कि लव इज ब्लाइंड यानी अंधा होता कौन है, कोई मनुष्य हो सकता है। अब यहां पर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को बोला गया है, लेकिन अब यहां पर क्या है, मानव बना के पेश करने की कोशिश की गई, तो यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार हुआ। यानी ये आप इसका डिफिनीशन लिखने के बाद इनमें से कोई 2 एग्जाम्पल नीचे आप लिख दोगे बोर्ड एग्जाम में। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। यानी जो जिसके पास जितना एक्सपीरियंस होगा वो उतना ही बेस्ट आपको बता सकता है, लेकिन होता तो एक मनुष्य ही अध्यापक होता है। लेकिन यहां पर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कहा गया कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ऐसे ही आता है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर एक बार दरवाजा खटखटाती है। तो ऐसे भावसूचक शब्द जो काम मनुष्य करता है, लेकिन वो काम हम क्या करते हैं, किसी भावसूचक शब्दों के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, वहीं पर पर्सोनिफिकेशन की शुरुआत हो जाती है। अब अगर हम बात कर लें अपॉस्ट्रॉफी संबोधन की, तो एकदम सेम डिफिनीशन पर्सोनिफिकेशन की तरह एक चीज बढ़ जाएगा, डेथ पर्सन। तो क्या लाइफलेस ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड डेथ पर्सन आर रिप्रेजेंटेड एज दे हैविंग लाइफ। आर रिप्रेजेंटेड के जगह आप आर एड्रेस्ड कर सकते हो कि संबोधित किया जाता है, सबसे परफेक्ट हो जाएगा। रिप्रेजेंटेड की जगह एड्रेस, क्योंकि इसमें प्रेजेंट किया जाता है पर्सोनिफिकेशन में, इसमें बुलाया जाता है कि निर्जीव चीज सुने तो सुनेगी नहीं, कोई किसी गुण को बुलाएंगे सुनेगा नहीं सुनेगा, कोई मरा व्यक्ति सुनेगा नहीं सुनेगा, तो हम उसमें संबोधित करते हैं। तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड डेथ पर्सन आर एड्रेस्ड एज दे हैविंग लाइफ, ऐसे संबोधित किए जाते, ऐसे बुलाए जाते हैं जैसे कि उनके पास जीवन है, वो सजीव व्यक्ति हो। तो जैसे ओ लिबर्टी, हे आजादी, व्हाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्यारी क्यों। आजादी तो सबको प्यारी है, हम आजाद है तभी तो इतने ज्यादा हम वर्क कर पा रहे हैं। अब तो हे आजादी तुम इतनी प्यारी क्यों हो। अब बताइए, आजादी तो एक कंडीशन हमारी है, एक गुण हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो गया, लेकिन उसको हम क्या पूछ कह रहे हैं कि तुम इतनी प्यारी, आजादी सुनेगी। लग रहा है इसको मनुष्य है कि हम बुलाएंगे सुन लगे, तुम इतने प्यारे क्यों हो, सुनेगा नहीं सुनेगा। ओ सॉलिट्यूड, हे एकांत, वेयर आर द चार्म्स, आकर्षण कहां है, आकर्षण कहां है। तो क्या एकांत सुनेगा, एकांत सुन सकता है, यह भी तो एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम। तो वो सुनेगा, वो भी नहीं सुनेगा, मनुष्य की तरह हम उसको बुला रहे हैं कि सुन ले, लेकिन नहीं सुनेगा। तो यहां पर जब हम एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, यहां पर क्या है कि उनको सजीव मान के पेश किया जाता है मनुष्य की तरह, तो पर्सोनिफिकेशन। अगर बुलाया जाएगा, पहचान इसके एपोस्ट्रोफ, ये क्या एक्सक्लेमेशन मार्क का आना, या इसके साथ कभी कभी कॉमा भी दे देता है, लेकिन बुलाने वाला बात होगा, याद रखना। अब ओ ग्रेव, हे कब्र, वेयर इज दाई विक्ट्री, यानी मृत्यु, हे कब्र या मृत्यु कह लो, वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी जीत कहां है, तुम्हारी जीत कहां है। कब्र सुनेगा, कहो सर जी उसके अंदर जो लेटा हुआ है वो बाहर आके सुन लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहां कब्र है, तो कब्र की बात हो रही है, तो वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहां है। अब ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी एट, अरे तुम्हारी कला फिर भी बहुत शक्तिशाली है, यानी बहुत पावरफुल है। जूलियस सीजर ये क्या थे, विलियम शेक्सपियर का नाटक का नाम है जूलियस सीजर। आप लोगों को बदल गया है, जिस साल कट भी गया था मर्चेंट ऑफ वेनिस, लेकिन हम लोग के समय में जूलियस सीजर हम लोगों ने प्ले पढ़ा था। तो ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी एट, तो अब यहां पर क्या, ये जूलियस सीजर एक क्या नाटक का पात्र, यानी अब्सेंट पर्सन, ये है कहानी का एक अपडेट पर्सन भी हो चुका है। तो यहां पर सुनेगा नहीं सुनेगा। तो अब बात कर लेते हैं आपके 5वें नंबर के सबसे बेटर, सबसे सुपर ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार में। इसमें होता क्या, किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या होती है, 2 विपरीत गुण कहे जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, टू अपोजिट क्वालिटीज, टू अपोजिट क्वालिटीज आर टोल्ड अबाउट सेम थिंग, आर टोल्ड अबाउट सेम थिंग। एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में 2 गुण बताए जाते हैं, तो यानी 2 विरोधी गुण बताए जाते हैं, 2 अपोजिट क्वालिटी। तो लाइफ इज, देखिएगा, लाइफ इज बिटर स्वीट
जीवन कड़वा मीठा है। कड़वा है तो मीठा कहां से है? तो जीवन कहते हैं खट्टा मीठा है। तो एक ही चीज कहो ना, तो जब विपरीत गुणों की बात की जाती एक ही चीज के बारे में, वहीं पर पर्सोनिफिकेशन की जगह क्या होता है? ऑक्सीमोरन होता है। पर्सोनिफिकेशन कब होता है? जब मनुष्य की तरह हम किसी निर्जीव चीज को मानते हैं, यानी एक व्यक्ति के बारे में यानी मनुष्य को मानते हैं, वहां पर्सोनिफिकेशन। जब बुलाते हैं तो अपॉस्ट्रॉफी। और जहां पर एक व्यक्ति के बारे में दो विपरीत गुण कहे जाए या वस्तु के बारे में, वहीं पर ऑक्सीमोरन होता है। लाइफ इज बिटर स्वीट इसका एग्जाम्पल है। डिफिनीशन भी बता रहा हूं और एग्जाम्पल भी बता रहा हूं। इसके पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस वीडियो को आप देख भी सकते हैं, पाओगे कि कितना बेटर आज का ये वीडियो हो रहा है। और लास्ट में बता रहा हूं कि ये भी आपको नहीं, मात्र देखने मात्र से कि कौन सा आया लिख दोगे, देखते रहना। लास्ट में मैं आ रहा हूं। अगर शुरू में जैसे समझ रहे हो, हर एक चीज को समझने की कोशिश करो। बीच बीच में मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, उसे मीठा दर्द हो रहा था। दर्द मीठा होता है। तो जब विपरीत बात हुआ तो ऑक्सीमोरन। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला रहस्य है। रहस्य तो खुला कहां से है? जब खुल गया तो रहस्य कैसा? तो यहां पर भी क्या है? एक विपरीत बात कही गई यहां पर ऑक्सीमोरन। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ न होते हुए सब कुछ है। यानी कि कुछ है भी नहीं और सब कुछ है भी। तो यहां पर भी आपका ऑक्सीमोरन होता है। अब बात कर लेते हैं आपके हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, अलंकार। तो हम क्या कह सकते हैं इन हाइपरबोल? थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर आर लेस, बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। वस्तुओं को अपने वास्तविकता से बहुत बड़ा करके, बहुत छोटा करके, या बहुत अच्छा कह के या बहुत बुरा करके पेश किया जाता है। वहीं पर हाइपरबोल होता है, खूब बढ़ा चढ़ा के बोलना है, बहुत गिरा के बोलना। वहीं पर अतिशयोक्ति, जैसे आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। देखते हो बहुत लोग, अरे भैया मैं आप तो ईद के चार, मैं आपको युगों से नहीं देखा। अरे पहले एक शताब्दी तो जी लो, युग की तो बात छोड़ो। कह रहे हो कि आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने तो युगों से उसको नहीं देखा। तो अब क्या यहाँ पर बहुत बढ़ा के बोल रहे हो भैया? तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर भी आपका हाइपरबोल होगा। हाइपरबोल। अब बात कर लेते हैं क्या कि द वेव्स रोल्ड माउंटेन, तरंगे पर्वत की ऊंची तक सरक गई, लुढ़क गई। अरे तरंगे घूमी, पर्वत की ऊंचाई तक लुढ़क गई। यानी बहुत बढ़ाने की क्या किया है हमने? कोशिश किया। अब 10,000 सा एट आई, एक झलक में 10,000 को देखा। झलक में देखा, झलक दिखला जा नहीं। तो झलक में क्या हुआ? हमने एक नजर डाली, 10,000 देखे, लेकिन देखा तो सही इतना थोड़े कि 10,000 दिख गए एक बार देख देने को। उस पब्लिक बहुत बड़ी हो, बहुत कमेंट ऐसे न करो। अब सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर, वह समुद्रों आंसू रोई। क्या? समुद्रों आंसू रोई। तो जब समुद्रों आंसू रोई की बात आ गई तो रोएगा इंसान, इतना नहीं रोएगा कि समुद्र की तरह हो जाए, इतना बाढ़ नहीं आने वाली है। तो यहां पर भी बात को बहुत बढ़ा के बोली गया, तो हाइपरबोल हुआ। अब आते हैं आपका फिगर ऑफ स्पीच के बहुत ही रोमांचकारी आपके फिगर ऑफ स्पीच अनमटपोइया की तरफ। अनमटपोइया ध्वनि सूचक अलंकार, मैंने इसलिए ऐसे बोला कि ताकि ध्वनि निकालू, ध्वनि से समझ में आ जाए। द कैट्स म्यू, बिल्ली मिमियाती है। अब मर्मरिंग ऑफ इननंबरेबल बीज, ठीक है, असंख्य मधुमक्खियों की भनभनाहट होती है। तो यहां पर भी साउंड हो रहा है। अब कहोगे सर इसका डिफिनीशन आपने नहीं क्लियर किया, मैं बता दूं। इन ऑनोमेटोपोइया द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। ध्वनि का क्या होता है? प्रादुर्भाव होता है। ध्वनि उसमें हमें संकेत करती है कि क्या है, हर बात में ध्वनि की चर्चा होगी। तो आई वेवल ऑन द पेमेंट कंकड़, क्या है? कलकल की आवाज सुनता हूं। शॉर्ट्स क्लैंग, तलवार खींची। एंड गन्स बूम्ड, और बंदूक क्या हुआ? धमाका किया। तो यहां पर भी धमाका एक आवाज है, धमाका एक आवाज है। अब आपको ये क्या हुआ? ये भी ऑनोमेटोपोइया हुआ। अब आपको धमाका करना है 2021 में। ये फिगर ऑफ स्पीच के साथ ही नहीं,
इंग्लिश के हर एक टॉपिक के साथ जितना मैंने मेहनत किया आपके लिए, पूरा एकदम पूरे फुल मार्क्स लाने की आपकी जो मेहनत है वो ऐसे ही होनी चाहिए और आएगा भी फुल मार्क्स। मेरा भरोसा आप हो और ये भरोसा तोड़ोगे नहीं, हमें भरोसा है। तो देख लो, अब आपको मैंने कहा कि लास्ट में बताऊंगा कैसे बिना रटे और बिना कुछ सोचे आप एग्जाम्पल को लिख सकते हो। तो याद रखना बच्चों, डिफिनीशन को माइंड में कैप्चर करो। क्या कहने का रूपक क्या होता है जो हिंदी मीडियम इंग्लिश नहीं, तो उनको अपने से जैसे मैंने कहा था कि दो अलग वस्तुओं को टू अपोजिट क्वालिटी आर कंपेयर टू अपोजिट क्वालिटी आर सपोज एज वन, खत्म सिमिली और मेटाफर। उनको किसी एक को यादें है कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइक हटा दो, लाइफ इज अ ड्रीम मेटाफर का हो गया। तो ऐसे आप एक बार खाली पढ़ो, ज्यादा माइंड मत लगाओ, एक बार पढ़ के लिख दो, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में कर जाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब और इसके अगर बहुत और एग्जाम्पल्स चाहते हो तो पीडीएफ प्रोवाइड किए जा रहे हैं मात्र 299 रुपए का। आप शुभम क्लासेज का पेड क्लास ज्वाइन कर ले और पूरे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आप पीडीएफ के साथ सभी मटेरियल्स पाएं हर सब्जेक्ट के। तो देर ना करें, और यदि आज की वीडियो पसंद आई तो पहले इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो ताकि आपका बेटर परफॉर्मेंस हमको भी देखने को मिले। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी अगर दूर हो शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करने से, तो पहले सब्सक्राइब कर लो शुभम क्लासेस के चैनल को और पेड क्लास से ज्वाइन हो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड लक।